हेलो विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है संधि। विद्यार्थियों, संधि का सामान्य अर्थ होता है समझौता या मेल। व्याकरण में संधि का अर्थ होता है दो वर्णों का मेल। जैसा कि हम लोग उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। अब यहाँ पर नर शब्द का अंतिम वर्ण अ और इंद्र शब्द का प्रथम वर्ण ई, इन दोनों वर्णों का मेल हुआ है। इन दोनों वर्णों के मेल होने से यहाँ पर कुछ परिवर्तन भी उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे रत्नाकर, रत्न धन आकर। अब यहाँ पर रत्नाकर को अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया, इसे संधि विच्छेद कहा जाता है। विद्यार्थियों, संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वर संधि में दो स्वर वर्णों का परस्पर मेल होता है। विद्यार्थियों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो विद्यार्थियों, अब हम स्वर संधि का पहला भेद समझते हैं जिसका नाम है दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ से परे अर्थात बाद में क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात जब हम एक समान जाति के स्वरों को जैसे अ के साथ अ या आ का मेल करें, या ई के साथ ई या ई का मेल करें, या उ के साथ उ या उ का मेल करें, तो इसमें से दीर्घ वाला स्वर हो जाता है। आइए विद्यार्थियों, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वेद धन अंत बराबर वेदांत। अब यहाँ पर पहला जो शब्द है वेद, उसका अंतिम वर्ण अ है और अंत जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण अ है। तो दोनों अ और अ के मिलने से आ दीर्घ स्वर हो जाता है। आइए इनके अन्य उदाहरण देखते हैं। विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। अब यहाँ पर विद्या शब्द का अंतिम वर्ण आ है, अर्थी शब्द का प्रथम वर्ण अ है। तो दोनों दीर्घ और ह्रस्व स्वर के मिलने से भी दीर्घ स्वर हुआ है। अगला उदाहरण है दया धन आनंद दयानंद। यहाँ पर दोनों दया शब्द का अंतिम वर्ण आ और आनंद शब्द का प्रथम वर्ण आ, और दोनों दीर्घ स्वर मिलके दीर्घ स्वर आ हुआ है। इसी प्रकार यदि हम ह्रस्व ई के साथ दीर्घ ई को या ह्रस्व ई के साथ ह्रस्व ई को मिलाते हैं तो दीर्घ ई बनता है। उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र। गिरि प्लस ईस गिरीश। नारी प्लस इंदु नारींदु। तो इस प्रकार यहाँ पर दीर्घ ई हुआ है ह्रस्व और दीर्घ ई के मिलने से। नदी धन ईस नदीस।
यहाँ पर दोनों ही दीर्घ इकार का मेल होने से दीर्घ इकार हुआ है। अगला है, यदि हम ह्रस्व ऊ के साथ ह्रस्व या दीर्घ ऊ का मेल करते हैं तो दीर्घ ऊ बनता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, लघु प्लस ऊर्मि लघूर्मि, वधु प्लस उत्सव वधूत्सव, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। तो विद्यार्थियों, ये थी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ संधि में आ, ई, उ ये 3 दीर्घ स्वर बनते हैं। विद्यार्थियों, अब हम स्वर संधि का अगला भेद पढ़ेंगे, गुण संधि। अ या आ के बाद ई या ई के आने पर वह ए में बदल जाता है। उ या ऊ के आने पर ओ में बदल जाता है तथा री के आने पर अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, जब हम अ या आ के साथ ई या ई को मिलाते हैं तो वह ए में परिवर्तित हो जाता है। अ या आ के साथ उ या ऊ को मिलाते हैं तो वह ओ में परिवर्तित हो जाता है। और अ या आ के साथ री को मिलाते हैं तो इसका अर हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग आगे देखते हैं। आइए अब इसे उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। नर धन इंद्र नरेंद्र। यहाँ पर नर शब्द का अंतिम वर्ण अ और इंद्र शब्द का प्रथम वर्ण ई दोनों के मिलने से ए हुआ है। इसी प्रकार राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, कमल प्लस ईस कमलेश, उमा प्लस ईस उमेश, लोक धन उक्ति लोकोक्ति। अब यहाँ पर लोक शब्द का अंतिम वर्ण अ और उक्ति शब्द का प्रथम वर्ण उ दोनों के मिलने से ओ हुआ है। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण, महा प्लस उत्सव महोत्सव, नव धन ऊढ़ा नवोढ़ा, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, यहाँ पर अ या आ के साथ ई या ई को मिलाने से ए हुआ है और अ या आ के साथ उ या ऊ को मिलाने से ओ हुआ है। अ या आ के साथ री को मिलाने से अर हुआ है। विद्यार्थियों, अब जानते हैं स्वर संधि का तीसरा भेद, वृद्धि संधि। अ या आ के बाद ए या ए आने पर ऐ तथा ओ या ओ आने पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे सदा धन एव सदैव। अब यहाँ पर जो एव में ए था वह ऐ में परिवर्तित हो गया है। अब वृद्धि संधि के कुछ अन्य उदाहरण समझते हैं। लोक प्लस ऐषणा लोकैषणा। यहाँ पर अ या ए के मिलने से ऐ हुआ है। राज प्लस ऐश्वर्य राजेश्वर्य। यहाँ पर अ और ऐ के मिलने से ऐ हुआ है। सदा प्लस एव सदैव। यहाँ पर आ और ए के मिलने से ऐ हुआ है। दंत धन ओष्ठ दंतोष्ठ, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, परम प्लस औषध परम औषध, महा प्लस औषध महोषध। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने अ या आ के साथ जब ओ या औ को मिलाया है तो यहाँ पर अ हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृद्धि संधि में अ या आ के साथ ए या ऐ को मिलाने से ए बनता है। अ या आ के साथ ओ या ओ को मिलाने से ओ बनता है। आइए अब स्वर संधि का अगला भेद जानते हैं, यण संधि। जब ई उ ऊ और री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई
और ई का य, उ या ऊ का व और री का र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। अर्थात विद्यार्थियों, जब ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर यानी कि अ, उ या ए आता है और उ या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, उसी के जैसा स्वर नहीं आना चाहिए, तो ई का य और ऊ का व बन जाता है। जैसे यदि धन अपि यद्यपि। अब यहाँ पर जो यदि शब्द में ई की मात्रा थी, उसके साथ हमने ई के साथ अ को मिलाया तो दोनों को मिलके य बन गया है। आइए इसके अन्य उदाहरणों को समझते हैं। वी प्लस आकुल व्याकुल। यहाँ पर भी वी शब्द का ई और आ शब्द का आ वर्ण हमने मिलाया तो दोनों को मिलने से या बन गया। अति प्लस उत्तम अति उत्तम। यहाँ पर अति शब्द का ई वर्ण उत्तम शब्द का उ वर्ण को मिलाने से यू बन गया। वी प्लस उ व्यूह। अधि प्लस एषणा अध्येषणा। अनु प्लस अय अन्वय। अब यहाँ पर अनु शब्द का उ और अ को मिलाने से व बन गया। सु प्लस आगत स्वागत। अनु धन इति अन्विति। अनु प्लस एषण अन्वेषण। वधु धन आगमन वध्वागमन। पितृ प्लस आलय पित्रालय। अब यहाँ पर पितृ शब्द का री और आलय शब्द का आ वर्ण मिलने से रा बन गया। मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम कह सकते हैं यण संधि में ई के साथ किसी भिन्न स्वर का मेल होने से य बन जाता है और ऊ के साथ किसी भिन्न स्वर के मेल होने से व बन जाता है। री के साथ किसी भिन्न स्वर का मेल होने से र बन जाता है। आइए अब स्वर संधि का पांचवा और अंतिम भेद पढ़ते हैं, अयादि संधि। विद्यार्थियों, अयादि संधि में ए ऐ ओ औ इन स्वरों का मेल यदि भिन्न स्वरों से हो तो ए के स्थान पर अय के स्थान पे आय, ओ के स्थान पे औ के स्थान पे आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। आइए अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ने प्लस अन नयन। यहाँ पर ने शब्द का अंतिम वर्ण ए और अन शब्द का प्रथम वर्ण अ दोनों के मेल से अय बन गया। गय प्लस अक। यहाँ पर अय और ओ के मेल से आय बन गया। नय प्लस इका नायिका। यहाँ पर अय और ई के मेल से आई बन गया। पो प्लस अन। यहाँ पर ओ और अ के मेल से अव बन गया। पौ प्लस अक। यहाँ पर अव और अ के मेल से आव बन गया। भौ प्लस उक भावुक। अब यहाँ पर औ और ऊ के मेल से आव बन गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये अयादि संधि में ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए ऐ में परिवर्तित हो जाता है, अय आय में परिवर्तित हो जाता है, ओ औ में परिवर्तित हो जाता है और औ आव में परिवर्तित हो जाता है। तो विद्यार्थियों, ये थी स्वर संधि और उसके भेद। अब अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। आशा करता हूँ स्वर संधि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।